आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमारी सेहत किसी तीसरे के हाथ में है। मतलब आप जो ये बिस्किट, नमकीन, पैकेज्ड फूड रोजाना खाते हैं, क्या वो सच में सेफ हैं? ऐसा आपको विश्वास है? या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये एक्सपायर्ड और खराब हो चुका सामान फिर से बाजार में आपके लिए पहुंचा दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और आप कंज्यूम कर लेते हैं और न जाने कितनी ही बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कुछ साइलेंट किलर होती हैं, कुछ डायरेक्ट आपको अफेक्ट कर जाती हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक शिकायत नहीं है इन चीज़ों के खिलाफ, बल्कि पूरे एफएमसीजी सिस्टम की एक ऐसी सच्चाई है जो सीधे आपकी सेहत और भरोसे से जुड़ी हुई है। मामला उठाया है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने, जिसने पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना नाम है, उनके ऊपर उनके फूड सेफ्टी प्रोडक्ट्स को लेकर मामला उठा है। और पार्ले के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को एक गंभीर चेतावनी दी गई है पार्ले के खिलाफ कि वो देश भर में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड और डैमेज्ड फूड प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पड़े हुए हैं उनके, जिन्हें ना तो वो वापस ले रहे हैं और ना ही सुरक्षित तरीके से उनको नष्ट किया जा रहा है। अब जरा इस समस्या का असली स्केल समझिए। भारत में करीब 13 मिलियन यानी अनुमानित तौर पर 1,30,00,000 किराना स्टोर्स हैं और एफएमसीजी कंपनियों की कुल बिक्री का लगभग 90% हिस्सा इन्हीं दुकानों से आता है। मतलब अगर सप्लाई चेन में कहीं भी गड़बड़ी होती है तो उसका असर सीधे करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। इसी बीच केरल से जो मामला सामने आया है वो और भी ज्यादा डराने वाला है, परेशान करने वाला है, जहां करीब 5 करोड़ रुपए का एक्सपायर्ड और खराब फूड स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास बिना उठाए यूं ही पड़ा हुआ है। अब सोचिए, अगर इतना बड़ा स्टॉक सिर्फ एक राज्य में पड़ा है तो पूरे देश में यह आंकड़ा कितने हजार करोड़ का हो सकता है। मतलब ये लापरवाही तो कहीं भी देखने को मिल सकती है। वहां का तो चलिए सामने आ गया, किसी और राज्य का सामने नहीं आ रहा। हो सकता है वहां भी ऐसे ही बहुत कुछ एक्सपायर्ड और वेस्ट मटेरियल के तौर पे पड़ा है और न जाने कब आपके निवाला बन जाए वो। और यही सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि एफएमसीजी सप्लाई चेन में अगर एक्सपायर्ड सामान अटक जाता है तो उसका मिसयूज होना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स सस्ते में बेचे जाते हैं, कई बार रीपैक करके दोबारा बाजार में भेज दिए जाते हैं। अलग पैकेजिंग, अलग उसमें नेम प्रिंट और नंबरिंग डाल दी जाती है, जो कंपनी की नहीं पर बाहर से डाल दी। आपको क्या पता सही है नहीं है। और कई बार ग्राहक अनजाने में से खरीद भी लेते हैं। और यानी कि आप कह सकते हैं कि ये खतरा इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन असर सीधे आपकी सेहत पर पड़ेगा। AICPDF के मुताबिक भारत में उनके साथ जुड़े 4.5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाखों रिटेलर्स हैं। और अगर इतनी बड़ी चेन में कहीं भी खराब माल अटक जाता है तो उसका लीकेज पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। अब यहां एक और बड़ा एंगल समझिए। एफएमसीजी इंडस्ट्री भारत में 8 से 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट बन चुकी है और हर साल इसमें 10% मान लीजिए एक अनुमान के तौर 7 से 10% की ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। मतलब इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर फूड सेफ्टी जैसे बेसिक मुद्दे पर लापरवाही होती है तो ये सिर्फ हेल्थ इशू नहीं रखता, बल्कि एक इकोनॉमिक रिस्क भी बन जाता है। AICPDF के नेशनल प्रेसिडेंट धैर्यशील पाटिल ने साफ कहा है कि यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि सीधे कंज्यूमर सेफ्टी का सवाल है। क्योंकि अगर एक्सपायर्ड या खराब फूड का सेवन किया जाए तो इससे फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन, स्टोमच इशू जैसे खतरे तो होते ही हैं, लेकिन कई मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। मतलब किसी की जान भी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कंपनियां ऐसा होने कैसे दे रही हैं। असल में एफएमसीजी कंपनियों की जिम्मेदारी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक नहीं होती है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी होता है कि एक्सपायर्ड या डैमेज्ड सामान समय पर वापस भी लिया जाए, उसे साइंटिफिकली डिस्ट्रॉय भी किया जाए। लेकिन जब यही प्रोसेस फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम खतरे में आ जाता है। और यही सबसे अलार्मिंग बात है कि बार बार फॉलोअप के बावजूद इस इशू पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया।
जितनी देरी होगी रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अगर आज 5 करोड़ का स्टॉक पड़ा है तो हो सकता है कल यही आंकड़ा 50 करोड़ या 500 करोड़ भी हो सकता है। इसलिए AICPDF ने मांग की है कि सभी एक्सपायर्ड और डैमेज प्रोडक्ट्स को तुरंत कलेक्ट किया जाए, उनका साइंटिफिक डिस्पोजल किया जाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपनसेशन दिया जाए और जो कंपनियां रूल्स फॉलो नहीं कर रही उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ ही एक मैंडेटरी SOP बनाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो। अब अगर बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक वार्निंग है, क्योंकि जब देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन पैकेज्ड फूड पर डिपेंड करती है और जब इतने बड़े स्केल पर सप्लाई चेन काम करती है तो उसमें एक छोटी सी गलती भी मैसिव इंपैक्ट डाल सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये मामला सिर्फ कंपनी का नहीं है बल्कि सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी का है, क्योंकि नियम तो मौजूद है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया जैसी एजेंसी भी मौजूद है, लेकिन असली चैलेंज है ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन का, जो ठीक से नहीं हो रहा है। तो अब सवाल आपसे, क्या आप हर बार पैकेज्ड फूड खरीदते समय एक्सपायरी डेट चेक करते हैं? और क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा सिस्टम आपकी सेफ्टी को लेकर पूरी तरह जिम्मेदार है? क्योंकि सच्चाई तो यही है, आपकी सेहत सिर्फ आपकी चॉइस पर डिपेंड नहीं करती बल्कि उस पूरे सिस्टम पर भी डिपेंड करती है जिस पर आप हर दिन भरोसा करके कुछ ना कुछ खरीद कर खा लेते हैं। और अगर वही सिस्टम कमजोर पड़ जाए तो खतरा सिर्फ एक खबर नहीं रह जाती बल्कि हर घर तक पहुंचती संकट की तरह दिखाई देने लगती है, जो एक बड़ा इशू भी बन सकता है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।